टॉपिक इज दिस कि ये पिंडदान क्या होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए क्यों करना चाहिए। हम यहाँ कुछ करते हैं वहाँ पर बोलते हैं ऐसा पूर्वजों को मिलता है नहीं मिलता है, कैसे मिलता है, पितृपक्ष वगैरह क्या होते हैं, कौन वो बनता है, पितृ लोक में जाता है और पितृ होते क्या हैं। तो ये सारे टॉपिक पे आज हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो आज का जो श्लोक संख्या है भगवत गीता पहला अध्याय का 41 नंबर श्लोक है और बहुत सुंदर श्लोक है। मैं इसका उच्चारण करूंगा, आप लोग श्रवण कीजिएगा। शंकरो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि दोषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। शंकरो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। एक बार और मैं कर रहा हूँ उच्चारण। शंकरो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। इसका अर्थ इस प्रकार है, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसा पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितर लोग नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? अर्जुन भगवान उनको मतलब पांडव सेना और कौरव सेना दोनों आमने सामने खड़ी है। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो ताकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन लोग अधर्मी दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए हैं। सैन्य निरीक्षण कहते हैं उसको, ठीक है। तो भगवान ले जाकर के अर्जुन के रथ को दोनों पार्टी के बिल्कुल मध्य में और सेंटर पे, जहां पर सामने भीष्म पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य, इन तीनों के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं जानबूझ करके। अगर भगवान दुर्योधन के सामने अर्जुन के रथ को लगा दिए होते तो दुर्योधन को देखते ही अर्जुन का खून खौल जाना था बिल्कुल। अभी बताता हूं इस दुष्ट को, इसने मेरी पत्नी का वो घसीटवा करके लाया था, अभी इसको बताता हूं। देखते ही बिल्कुल खून खोलने लगता उनका। बट भगवान जानबूझ करके कहां खड़ा किए? जहां पर भीष्म पितामह है, जहां पर कुल गुरु हैं और जहां पर आध्यात्मिक गुरु हैं, ताकि अर्जुन को माध्यम बना करके भगवत गीता हम सब के कल्याण के लिए बोला जाए। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया हम सब के कल्याण करने का। यस और नो? बिकॉज अर्जुन वो तो भगवान का नित्य परिकर है, वो कैसे मुंह में आ सकते हैं। लेकिन अर्जुन जगत के कल्याण के लिए भगवान ने अर्जुन को एक माध्यम बनाया, ठीक है। फिर अर्जुन वहां पर मोहग्रस्त हो गए और अर्जुन बोलने लगे ना ना ना, मैं तो लड़ूंगा ही ना, लड़ूंगा नहीं। भगवान बोले ना ना, लड़ ले चल, मार मार। भगवान ना ना, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा गांडी छूटा जा रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, ये वो छोड़ छाड़ के बैठ गए। भगवान अच्छा बताओ तो क्यों नहीं लड़ोगे, बताओ। बोले बताना इसमें क्या है, अब अगर मैं जीत भी जाता हूं अगर उनको मार करके, तो जो राज्य होगा उनके खून से सना होगा। क्या मैं ऐसे राज्य को एंजॉय कर पाऊंगा जिस राज्य को लेने के लिए अपने पिता को मारा हूं, दादा को मारा हूं, गुरु को मारा हूं, मौसा को, मामा को मारा हूं, जयद्रथ को, जीजा जी को भी मार दिया हूं। क्या ऐसे राज्य आप लेने चाहेंगे? क्या आपने अपने गुरु का हत्या किया है? गुरु न हत्वाहीन महानुभाव, वो बोल रहे कि आपने भी तो गुरु का हत्या नहीं किया, मेरे से क्यों ये सब काम करवा रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार।
अब जा करके वन में रहूंगा, कोई लड़ाई वड़ाई में कोई फायदा नहीं है, जंगल में जाके तपस्या करूंगा। क्यों? अरे अगर आप मुझे इस युद्ध में लड़ा रहे हो, इस युद्ध को करने से हजारों हजार, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। 11 अछौनी सेना कौरवों की तरफ से और 6 अछौनी सेना पांडवों की तरफ से, 17 अछौनी सेना। मतलब महाभारत में ऐसा था कि 64 करोड़ लोग उस युद्ध में मारे गए थे। तो वही बोल रहे कि इतने करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तो इनके मारे जाने से क्या होगा? समाज में जो स्त्रियां होंगी विधवा हो जाएंगी। उन विधवा स्त्रियों को का पालन करने वाला कोई नहीं होगा, और जब स्त्रियों का पालन करने वाला कोई नहीं होगा तो स्त्रियां दूषित होंगी, और स्त्रियां जब दूषित होंगी तो क्या? वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर मतलब पत्नी किसी जाति की है, पुरुष किसी जाति का है, कोई किसी से भी संतान उत्पत्ति कराएगी, तो हर जगह वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। और वर्ण संकर उत्पन्न होने का क्या घाटा है कि जो कुल का परंपरा होता है, जो सामाजिक परंपरा होता है, जो पारिवारिक परंपरा होता है, नष्ट हो जाएगा। और पारिवारिक परंपरा के नष्ट होने से जो भी हमारे पूर्वज हैं वो सब नरक में जाएंगे। भाई लॉजिक बहुत जायज है कि नहीं? सारे के सारे हमारे पूर्वज, हमारे पितर लोग नरक में जाएंगे। तो पहली बात समझने की बात है कि पितर होते कौन हैं। कई लोगों को भरोसा होता है कि पिंड दान करना चाहिए, कई लोगों को नहीं करना चाहिए, कई अब साला सब ढकोसला बनाया गया, छोड़ो। कई लोग का नहीं, बहुत जायज चीज है। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। कई लोग मतलब अब पंडितों ने बना दिया है अपने फायदे के लिए, कमाई के लिए, हटाओ, कई चीज होता है। बट हम देखते हैं कि कई सारे शास्त्रिक एविडेंस है इस चीज के, तो हम कुछ कुछ समझने का उसको प्रयास करेंगे शास्त्रिक एविडेंस के आधार पे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज और हु इज पितृ? पितृ कौन होते हैं? पितृ जैसे कि वो लोग जो शरीर त्यागे हैं और इनके पास इतने पुण्य कर्म नहीं हैं कि उनको अगला शरीर दिया जा सके। मतलब ये ग्रॉस शरीर जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का ये बना हुआ है 5 तत्वों का, इसको प्राप्त करने के लिए भी पुण्य कर्म चाहिए होते हैं। तो कोई जीवात्माएं ऐसी होती हैं, जैसे हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, या मम्मी के मतलब दादी के ऊपर दादी, ऐसे करके जो हमारे कुल में हुए हैं, और समौर अदर वो इतना पुण्य कर्म नहीं किए थे कि उनको ये ग्रॉस शरीर मिल पाए। क्योंकि स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? पुण्य कर्म की पूंजी चाहिए होता है। तो अगर पुण्य कर्म नहीं है तो उनको ग्रॉस शरीर मिल नहीं पाएगा, तो उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार का बना होता है। और वो सूक्ष्म शरीर को लेकर के जैसे प्रेत योनि में ये प्रेत, भूत, पिशाच वगैरह क्या होते हैं, ये भी योनियां हैं। एक्चुअली इनके पास, इन जीवात्मा के पास इतने पुण्य कर्म नहीं है कि उनको ग्रॉस बॉडी मिल पाए। उनके पास सटल बॉडी होती है, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर आत्मा होती है, स्थूल शरीर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहते हैं इनके शरीर में भूत घुस गया है। तो वही वो सटल शरीर है, उसके पास किसी के शरीर में चले जाते हैं अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि मन है तो इच्छा है, और इच्छा पूर्ति करने के लिए ग्रॉस बॉडी तो है नहीं, तो किसी और का ग्रॉस बॉडी यूज करते हैं, ये स्थूल शरीर को यूज करते हैं अपने इच्छा की पूर्ति करने के लिए। तो कहते हैं ना कि इनके शरीर में भूत घुसा हुआ है। भूत प्रेत क्या होते हैं समझ में आ गया?
पितृ क्या होते हैं? तो प्रेत योनि में चले जाते हैं वो। तो इसीलिए हमें पिंड दान करने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो हमारे पूर्वज जो समोदर इतने पुण्य कर्म नहीं किए थे कि उनको स्थूल शरीर प्राप्त हो पाए, तो उनके लिए हम पिंड दान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न है कि पिंड क्या होता है? पिंड दान करते हो, पिंड क्या होता है? व्हाट इज पिंड? तो पिंड वो चीज होता है, मान लीजिए कि ऐसा पदार्थ या कोई भी चीज, जैसे कि पितरों के लिए बनाते हैं तिल, उसमें होता है काली तिल, अगर पितर के लिए कर रहे हैं तो काली तिल वगैरह होता है, या जौ का बनाते हैं या आटे का बनाते हैं पिंड, और उसको भगवान को भोग लगाते हैं। पिंड बेसिकली होता क्या है? भगवान का प्रसाद, भगवान का उच्चिष्ट होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास इतना पुण्य कर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं भगवान का प्रसाद मुझे मिल जाए किसी प्रकार से, तो भगवान का प्रसाद पाने मात्र से हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जब भी भगवान के मंदिर जाना चाहिए तो हमें प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर भिक्षा मांग करके, अगर भीख मांग करके भी अगर प्रसाद लेना पड़े तो उसमें भी किसी की कोई बेइज्जती नहीं है। भिक्षा मांग के भी अगर मिल रहा हो तो प्रसाद ले लेना चाहिए, भगवान का उच्चिष्ट। और प्रसाद खाने मात्र से, प्रसाद ग्रहण करने मात्र से हमारे सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। बोलिए हरि बोल। हाँ, तो वो भगवान का उच्चिष्ट, भगवान का प्रसाद अगर हम अपने पितृ को अर्पण करते हैं तो उनके खाते के जितने पाप कर्म है चले जाते हैं और पुण्य कर्म आ जाता है। तो पुण्य कर्म आने से उनको ग्रॉस शरीर मिलता है, दोबारा जन्म लेने का मौका मिलता है। समझ गए? पिंड क्या होता है? भगवान का बेसिकली उच्चिष्ट होता है, भगवान का प्रसाद होता है। ओके, तो पिंड अर्पण कैसे करते हैं? पिंड अर्पण मंत्रों के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आज मैं इंडिया में बैठा हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार यूएस में हैं, यूएस घूमने गए हुए हैं, और कोई मान लीजिए यूएस घूमने गया, उसके पास 1 लाख रुपए या डॉलर है, खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तब वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है, वो पैसे बिना क्या करेगा? तो हम यहाँ से अगर उसका अकाउंट नंबर ले करके और अगर उसके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, फ़ोन पे, गूगल पे, जी पे या जो भी कहें अकाउंट ट्रांसफ़र, तो उसके खाते में पैसा चला जाता है कि नहीं? तो वहाँ बैठ करके वो हम यहाँ से रुपया डालते हैं, डॉलर निकाल के कुछ खरीद सकता है कि नहीं? पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा सकता है, यस और नो? तो वैसे ही हम यहाँ पर अपने पूर्वजों को पिंड अर्पण करते हैं, तो पिंड अर्पण के बदले उनको पायस क्रेडिट मिलता है, पुण्य कर्म की पूंजी मिलती है। जैसे कोई भारत में रुपया डाल रहा है, वहाँ कोई डॉलर निकाल रहा है, पाउंड निकाल रहा है, वैसे ही जब हम यहाँ पर किसी को दान में कुछ खिला रहे हैं, किसी को छाता कंबल दान दे रहे हैं या कुछ उच्चिष्ट भगवान का उसको दे रहे हैं पूर्वजों को, तो वहाँ पर उनको पुण्य कर्म के रूप में मिलता है, और उस पुण्य कर्म से उनको कुछ भी वहाँ से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या पुण्य कर्म के क्रेडिट के आधार पे कुछ भी मिलता है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है। जैसे यहाँ पर किसी को अगर बॉम्बे से दिल्ली में चिट्ठी भेजना है, मान लीजिए कोई, मैं रोहिणी में रहता हूँ, बॉम्बे से कोई चिट्ठी भेज रहा है, कैसे भेजेगा? दिल्ली, दिल्ली के अंदर रोहिणी, रोहिणी के अंदर कई सेक्टर हैं, सेक्टर 24, 24 सेक्टर में कई पॉकेट हैं, पॉकेट 17, पॉकेट 17 में कई घर हैं, तो हाउस नंबर 74, 74 में कई फ्लोर हैं, तो फ्लोर नंबर 2, हाउस नंबर 74, पॉकेट 17, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली 110085 इंडिया। तो कहीं उसके घर पे चिट्ठी चला जाएगा कि नहीं? वैसे ही संकल्प मंत्रों के माध्यम से पर्टिकुलर उस जीवात्मा को पिंड चला जाता है। जैसे कि एक संकल्प का मंत्र, ओम विष्णु विष्णु ओम नमो परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय
श्री श्वेत वराह कल्प है, तो अभी का जो कल्प है वो श्वेत वराह कल्प है। कई कल्प होते हैं, श्वेत वराह कल्प है जम्बूद्वीप पे अलग, अब जैसे मनवंतर कौन सा चल रहा है, जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, भारतवर्ष है, आर्यवर्तक देश है, मासाना कौन सा मास, मासोत्तम है, उत्तम मास है, अमुक मास है, अमुक पक्ष है, कौन सा पक्ष, कौन सा तिथि, कौन सा सर्वाहम वर्माहम, इस तरीके से एग्जैक्ट उस जीवात्मा का एड्रेस कि क्या नाम था, बाप का क्या नाम था, कहाँ रहते थे, कहाँ मरे थे, और अमुख देवता पितृ, मतलब इस देवता पितृ को मैं साक्षी मान करके उस जीवात्मा को पिंड अर्पण अमुख कर्म करिष्यामि, मैं ये पिंड उस जीवात्मा को दे रहा हूं। मतलब एग्जैक्ट उसके एड्रेस पे जैसे चिट्ठी डाकिया लेके आता है वैसे वो ट्रांसफर होता है। ये पिंड की विधि होती है। अब कोई कहे कि कैसे हो सकता है, तो आज के ज़माने में जैसे बताया कि मान लीजिए आप जेल में चले गए तो कोई थर्ड पार्टी आकर के आपका जमानत देता है ना, तो वैसे मैं इतना पुण्य कर्म नहीं कर पाया कि मेरे को मेरे पुण्य कर्मों के चलते ये शरीर मिल पाए, बट अगर मेरे बिहाफ पे कोई और जमानत दे तो मेरे को तो जैसे किसी और को बेल कराने के लिए जमानत दे के जेल से छुटकारा कराते हैं कि नहीं, यस और नो, द सेम प्रोसेस कि हम उनको पिंड अर्पण करते हैं ताकि उस प्रेत को पुण्य कर्म मिले और उस पुण्य कर्म के बदौलत उनको इतना क्रेडिट आ जाए कि ग्रॉस शरीर मिल पाए। समझ में आ गया पिंड क्या होता है, प्रेत क्या होते हैं, पिंडदान कैसे किया जाता है। ओके, अब पितृपक्ष होता है, एक आपने सुना होगा सबने पितृपक्ष। तो पितृपक्ष क्या होता है, पितृपक्ष क्या होता है, साल में एक महीना होता है पितरों के लिए, आपने सुना होगा। ओके, तो अलग अलग लोकों का, अलग अलग ग्रहों का काल की गणना अलग अलग होती है। अलग अलग प्लैनेट्स का काल की गणना अलग अलग होती है। जैसे जो सूर्य लोक है, तो सूर्य लोक का जो रथ है उसका जो धूरी है, जो मानसोत्तर पर्वत पे वो चक्कर लगाते हैं सूर्यदेव, तो उसके एक्सिस के आधार पे और कितना दूरी है ध्रुव प्लैनेट का किसी लोक का, उसके आधार पे उस ग्रह पे काल की गणना होती है। समझ में आया। तो वैसे ही देवलोक में या स्वर्ग लोक में हमारा 6 महीना का उनका 12 घंटा होता है। 6 महीना का हमारा 12 घंटा, मतलब एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 12 घंटा के दिन, 12 घंटा का रात्रि। तो हमारा 6 महीना का उनका दिन, हमारा 6 महीना का उनकी रात्रि। समझ गए। तो हमारे लिए एक साल में एक बार पितृपक्ष आता है और उस पितृपक्ष में हम पितरों के लिए कुछ पिंडदान करते हैं, यस और नो। और लेकिन उन लोगों में वो प्रतिदिन, मतलब दिन उनके लिए तो एक ही, हमारे लिए एक साल, उनके लिए तो एक दिन हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमारा 6 महीना उनके 12 घंटा के समान है। तो उनको तो डेली भोजन मिल गया कि नहीं। हम साल में एक बार कर रहे हैं लेकिन हमारे पितरों को डेली भोजन मिलता है, डेली का डेली मिलता है। क्यों? काल की गणना अलग अलग लोगों पे अलग अलग है। समझ गए। तो इसीलिए साल में एक बार पिंड अर्पण करते हैं, उनको डेली मिलता है। ओके, तो ये पितृलोक है कहाँ, अगला प्रश्न आता है। तो पितृलोक जो अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम है, तो उसमें नीचे के लोकों में पाताल के बगल में जो संयमनी पुरु है, जो कि यमलोक जिसको बोलते हैं, यमलोक से ऊपर है, यमलोक के दक्षिण साइड में है। मतलब नीचे अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। तो पताल लोक के पास इस भूमंडल के अंदर जो संयमनी पीरियड, जिसको यमलोक बोलते हैं, जिसको नरक लोक बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने नरक लोक, तो उसी के ऊपर दक्षिण साइड में पितृलोक है। और काल की गणना के अनुसार हमारा एक साल उनका एक दिन के बराबर होता है। तो वहां पर वो स्थित हैं। ठीक है। कई लोग बोलते हैं पितृदोष, आपने सुने होंगे पितृदोष, सुने हैं? हाँ बाबा, सुने कि नहीं आपने? पितृदोष क्या होता है? तो पितृदोष क्या होता है कि जैसे कोई हमारे पूर्वज हैं, पितृलोक में गए, तो जैसे हमें डेली भूख लगती है और कुछ दिन में 3 टाइम अकंठ कुछ
पाने को चाहिए होता है खाने को, वैसे जो पितृलोक के वासी हैं, वो चाहे जिनके भी पूर्वज हैं, उनको भी कुछ न कुछ भोजन चाहिए होता है, उनको भी अपने नीड के लिए कुछ चाहिए होती है। अब कहाँ से मिलेगा? तो जो उनके खानदान में नीचे का जनरेशन आया है, वो पिंड अर्पण करेगा तो उनको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जब हम यहाँ पर अर्जुन इसीलिए लड़ने से मना कर रहे हैं कि सारे लोगों को मार दिया जाएगा तो स्त्रियां दूषित होंगी, पॉल्यूट होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। जायते वर्ण संकर, और वर्ण संकर उत्पन्न से लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड क्रिया लुप्त होगा, और लुप्त होगा तो जाय नरकाय व जायते, नरक में सब लोग पिंड लोग गिरेंगे, हमारे पूर्वज गिरेंगे। तो जब हमारे पूर्वजों को, क्योंकि हम कुछ उनको पिंड अर्पण नहीं करते हैं, तो उनको कुछ वहाँ भोजन नहीं मिलता है, तो तकलीफ होता है। तकलीफ होता है तो देखिए, कई लोग, जैसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए घर बना के दिया, ये मेरी दादाजी ने मेरे लिए ज़मीन छोड़ के गए, उस ज़मीन के लिए मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा भाई, बैठे बिठे बस पैदा होने मात्र से, सांस लेकर के जिंदा रहने मात्र से वो घर मिल गया, आए ज़मीन मिल गया, जायदाद मिल जाता है कि नहीं, उसके लिए हमने तो कुछ नहीं किया। तो बदले में जो कर के गए हैं वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे हमसे, और अगर हम नहीं करते हैं उनके लिए और उनको कष्ट मिलता है तो वो हमें साबित करते हैं। एक होता है, आप सुने हो कि किसी का हाय लगता है, कोई बददुआएं देता है, श्राप देता है, किसी का हाय लगता है, तो क्योंकि वो लोग, उनका हाय लगता है, वो लोग श्राप देते हैं। तो जो पूर्वज होते हैं वो आशीर्वाद भी देते हैं और वो श्राप दे देते हैं। उनके आशीर्वाद से कई बार फलता फूलता भी है चीज़, और उनके आशीर्वाद से कई लोगों पे पितृ दोष लगा रहता है और चीज़ें बनती बनती चीज़ खराब हो जाती हैं, है कि नहीं? कई लोग सुनते हैं कि आप दिखाइए तो कहेंगे पितृ दोष लगा हुआ है। तो पितृ दोष क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम पिंड आदि क्रियाएं करना बंद कर दिए हैं। हम पिंड आदि क्रियाएं नहीं करेंगे तो पितृ दोष लगता है। क्यों? क्योंकि उनको मिलता नहीं है, तो बदले में वो स्थापित करते हैं। और पिंड अर्पण करने से जो हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, हमें आशीर्वाद भी देते हैं। देव योनि में है तो उनका आशीर्वाद भी हमें लगेगा। तो इस तरीके से ये होता है। और इसका शास्त्रिक रेफरेंस भी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे कौन करे। तो देखिए, भगवान राम भी दशरथ के लिए पिंड अर्पण करने गए थे, है कि नहीं? गया श्राद्ध करने गए थे, सीताराम दोनों पिंड अर्पण करने भगवान, मतलब दशरथ महाराज के लिए। तो जब भगवान राम स्वयं भगवान हो करके ये करके दिखा रहे, तो क्या लगता है कि हमें करने की जरूरत नहीं है? यस और नो? जब भगवान होके कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए कि नहीं? या चैतन्य चरितामृत में आता है, स्वयं महाप्रभु भी गया श्राद्ध करने गए थे अपने पिताजी के लिए। स्वयं भगवान कृष्ण जो महाप्रभु के रूप में आए हैं, वो भी गया श्राद्ध करने के लिए गए हैं अपने पिताजी का। श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भी श्राद्ध किया था अपने माता पिता का। हम महाभारत में पढ़ते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने पिंड आदि क्रिया किया था, श्राद्ध कर्म किया था, किसका? भीष्म पितामह का। तो जब इतने बड़े बड़े महाजन लोग, महाभक्त लोग, शुद्ध भक्त लोग यह कहें कि स्वयं भगवान हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम लेने से सारा इच्छा पूर्ण हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ऐसे बड़े बड़े महाजन, महाभागवत, शुद्ध भक्त, स्वयं भगवान जब ये पिंड आदि क्रिया कर रहे, पिंड दान कर रहे, तो हमें करना चाहिए कि नहीं? आप लोग बताइए। यह अवश्य करना चाहिए। हमारे पूर्वज एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कोई खानदान में आएगा और पिंड अर्पण करेगा, जिससे हमारा रोजी रोटी चलेगा या हमें नया शरीर मिलेगा। तो पिंड कितने प्रकार का होता है? तो उत्तम खोट से मध्यम खोटसी का और लघु या कनिष्ठ खोटसी का पिंड, 3 प्रकार का पिंड अर्पण होता है।
जो कि जैसे मरने से और 13वीं तक 56 पिंड टोटल अर्पित किए जाते हैं, जिसमें जब उत्तम खोटसी का 16 पिंड अर्पण करते हैं तो उस प्रेतात्मा को शरीर मिलता है। तो शरीर प्राप्त करने के लिए पिंड अर्पण बहुत जरूरी है। पिंड दान नहीं करेंगे तो उसको शरीर नहीं मिलता है प्रेतात्मा को, इसीलिए पिंड दान करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हम पितृदोष वगैरह या अन्य जो ऋण होते हैं उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये प्रश्न आता है। तो प्रभुपाद जी श्लोक के पर्पण में बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय में एक श्लोक आता है, देवर्षि भूताप्तॄणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहित कर्तम। कि देखिए जैसे पितरों का एक ऋण हुआ तो वैसे कह रहे देवर्षि देवताओं का भी ऋण होता है हमारे पे, है कि नहीं। जैसे सूर्य देवता हमें प्रकाश दे रहे हैं, बदले में हम क्या दे रहे हैं, वायु देवता सूंघने के लिए ऑक्सीजन हवा दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। चंद्रमा के चांदनी के चलते जो स्वाद आता है या गंध सुगंध आता है चंद्रमा के चांदनी के चलते, जो भी स्वाद रोटी चावल वगैरह में अन्न में स्वाद कहाँ से आता है, चंद्रमा के चांदनी से आता है। हम बदले में क्या दे रहे हैं, तो क्या देवताओं का ऋण हुआ कि नहीं, देवताओं का। देवर्षि ऋषियों का ऋण होता है, जैसे महर्षि वेद व्यास जी ने गीता लिख के गए हमारे लिए, हम क्या किए उनके लिए, क्या उनके ऋणी नहीं है हम। देवताओं के ऋषियों के आप्त रिश्तेदारों के ऋण होते हैं। छोटे बच्चे थे हम, गोदी में चाचा चाची मौसी बुआ सब खिलाए हमें, है कि नहीं, तो उनका ऋण नहीं हुआ, ऋण हुआ है? तो देवर्षि भूत आप्त, आप भूत मतलब जो हमारे पूर्वज उनके भी ऋण, पितृणाम पितरों के हमारे ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, पशुओं तक का ऋण होता है। जैसे घर में कोई गाय है भैंस है वो दूध दे रही है, दूध पी रहे हैं, तो क्या उसका ऋण नहीं हुआ हमारे पे। कुत्ता है घर की रखवाली कर रहा है, कि उस कुत्ते का ऋण नहीं हुआ, सबका ऋण होता है। ऋषियों का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है। तो कैसे सारे ऋणों को चुका सकते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि देवर्षि भूताप्त ऋणाम पितृणाम नायम किंकरो न ऋणी च राजन, किसी का ऋण नहीं रह जाएगा और किसी का किंकर नहीं रह जाएंगे, एक शर्त पे, सर्व आत्मा यह शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परहित करतम। जब सर्व आत्मा, भगवान को सर्वात्मा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान सबके आत्मा है, सबके शरीर में रहते हैं, और भगवान के हमारे में शरीर में प्रेजेंस के चलते ये शरीर काम करता है। पूरा भौतिक जगत भगवान के प्रेजेंस से काम करता है। अब जब भौतिक जगत का सृजन हुआ, भागवत के 3rd कैंटो में आते हैं, न उत्तिष्ठो तथा विराट, विराट जगत कोई काम ही नहीं कर रहा है। जब भगवान प्रवेश हुए तो जगत काम करना शुरू करता है। वैसे जब भगवान हमारे हृदय में जब आते हैं तब हमारा शरीर काम करना शुरू करता है। तो बोल रहे हैं सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परहित करतम, कि अगर हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, चाहे सब कुछ सारे ऋणों को छोड़ करके अगर भगवान के शरण में कोई चला जाए, सारा ऋण माफ। हरि बोल। भगवान बोल रहे हैं ये सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परहित करतम। कोई कहते हैं कि माता पिता के प्रति ऋण है, अरे हाँ ठीक है, माता पिता के प्रति ऋण है, मतलब और उनके पूर्वजों के प्रति नहीं है, और देवताओं के प्रति नहीं है, ऋषियों के प्रति नहीं है, रिश्तेदारों के प्रति नहीं है। देश जो मोदी जी चला रहे, मेहनत कर रहे हैं, पुलिस वाले आर्मी वाले जो वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, कि उनके प्रति ऋण नहीं है। क्या पशु गाय भैंस जिसका हम दूध पनीर मक्खन खा रहे हैं, उसके प्रति ऋण नहीं है। सिर्फ पितरी ऋण ही क्यों, सारे तो ऋण है, क्योंकि सबका हमने यूज किया हुआ है। जैसे कि ये LED लाइट एमिटिंग डायोड, इनका जो आविष्कार जो किया हुआ है, जो जूम पे हम वो करते हैं, जिसने यूट्यूब का निर्माण किया हुआ है, यूट्यूब चलाते हैं, जिसने इंस्टाग्राम का निर्माण किया है, जिसने फोन का आविष्कार किया है, ग्राहम बेल, उनका भी तो ऋण है हमारे ऊपर, है कि नहीं। तो सबका ऋण से कैसे ऋण होंगे, एकमात्र उपाय, सब कुछ छोड़ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान के शरण में चले जाते हैं ना, न किंग करो नायम ऋणी च राजन, किसी के ऋणी नहीं रह जाएंगे, किसी के किंकर नहीं रह जाएंगे।
नहीं तो कुछ भी करके सारा और सबका ऋण हम उतार नहीं पाएंगे, किसी न किसी का ऋण हमारे ऊपर रह ही जाएगा। तो अल्टीमेट क्या है उपाय? भगवान के ठाकुर जी के शरण में जाना। और किसी भी कुल में अगर कोई एक भी भक्त अगर पैदा हो जाता है ना, तो भागवत में आता है कि अपने 21 पीढ़ी को तार देता है वो। त्रिसप्तभी, 7 माता के कुल, 7 पिता के कुल और 7 आने वाला कुल, तीनों को तार देता है वो। इसीलिए जो सबसे बड़ा वरदान किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए क्या है कि उसका पुत्र भक्त बन जाए। क्योंकि पुत्र के या पुत्री के किए हुए, जो हमारे संतान के किए हुए भक्ति का 6वां हिस्सा हमें भी मिलता है। लीडर को, राजा को प्रजा के किए हुए कर्मों का 6वां हिस्सा लेना पड़ता है। तो अगर हमारा पुत्र भी अगर भक्ति कर रहा है तो उसका भी 6वां हिस्सा हमें मिलता है। आप देखिए ध्रुव महाराज की कोई मम्मी जो थी, माता जी सुरुचि, वो कोई सुनी थी, कोई शुद्ध भक्त नहीं थी। ध्रुव महाराज के शुद्ध भक्त बनने से वो भगवत धाम चली गई, है कि नहीं? जो बेन महाराज थे, पापी थे, नरक में जा चुके थे, बेटा भगवान के सक्तावेश अवतार आ गया और नरक में से निकाल के स्वर्ग में भेज दिया उनको, नरक में से उठा के स्वर्ग में भेज दिए। क्यों? बेटे के भक्ति के चलते। प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान पूछे क्या चाहिए? मेरे पिताजी को मुक्त कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपका बेटा है, कमा रहा है, कमा करके अगर बेटा कुछ पैसा नहीं दे रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भक्ति कर रहा है, वो नहीं भी दे रहा है तो भी आपको उसका कमाई का, उसके भक्ति का 6वां हिस्सा मिलना है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि जो पुत्र है वो भक्त बन जाए। और पुत्र शब्द कहाँ से आया है? पुत्रायति पुत्र, जो अपने माँ बाप को या पितरों को पुत्र नामक नरक से तार दे, नरक जाने से तार दे, उसको पुत्र कहते हैं। तो पुत्र का क्या कर्तव्य है? पहला कर्तव्य क्या है? अपने माँ बाप को या पितरों को नरक जाने से तारे वो। ब्रह्मा जी ने वहां से पुत्र नामक नरक, पुत्रायति पुत्र, पुत्र का परिभाषा वहां से आया है। और अगर पुत्र पितरों को नरक जाने से नहीं तार सकता तो उसको पुत्र नहीं कहा जाएगा, कुछ और कहा जाएगा उसको। तो हमारा कर्तव्य है ये कि अपने पितरों को, इसीलिए अर्जुन यहां मना कर रहे हैं लड़ने से कि अरे सबको मार देंगे तो हमारे पिंडोतक क्रिया, पिंड क्रिया बंद हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे और सारे पितर नरक में जाएंगे। इसीलिए हम युद्ध ही नहीं करेंगे, ना लड़ेंगे, ना ये लोग मरेंगे, ना हमारे पितर लोग नरक में जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज क्लास में हम क्या क्या सीखे? पिंड क्या होता है, पिंडदान क्या होता है, पिंडदान कैसे किया जाता है, पितर क्या होते हैं, पितृलोक कहाँ है, पितरों को पिंडदान कैसे मिलता है, पितृपक्ष क्या होता है, पितृदोष क्या होता है, ये इन चीज़ों पे और सारे तरीके के ऋणों से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है, तो इन टॉपिक पे आज हमने चर्चा किया।